हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षा हब पे। तो हम अलंकार पढ़ रहे थे और अगले वीडियो में हमने अलंकार में शब्दालंकार को पढ़ा था और शब्दालंकार के कितने भेद हैं, ठीक है, और क्या कौन कौन से शब्दालंकार होते हैं उसको पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार को कि अर्थालंकार होता है। वैसे अर्थालंकार के बारे में हम अगले वीडियो में बता चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। आज अर्थालंकार कौन कौन सा होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए अर्थालंकार होता क्या है। अर्थालंकार यानी अर्थ के माध्यम से, ठीक है, जिसमें अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाया जाए। अर्थालंकार क्या करता है, काव्य की सुंदरता किस प्रकार से बढ़ाता है, तो अर्थ के माध्यम से अर्थालंकार जो है काव्य की सुंदरता बढ़ाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थालंकार। देखिए अर्थालंकार में पहला हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार को। अर्थालंकार में पहला हम लोग पढ़ेंगे किसको, उपमा अलंकार को। और देखिए उपमा अलंकार होता क्या है, स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए उपमा जो शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है उपमा, इसका अगर संधि विच्छेद हम लोग करें तो संधि विच्छेद करने पे ये प्राप्त होता है। देखो उप, यहां से ये उप बन गया और माँ यहां से प्लस माँ, तो क्या संधि विच्छेद बना इसका, उपमा, ठीक। तो देखिए उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप या पास, समीप या पास, ठीक है। और मां का मतलब होता है मापना या तुलना करना, मापना या तुलना करना। और मापना या तुलना करने की बात करें तो तुलना किससे करेंगे, ठीक है। तुलना करना होता क्या है, देखिए कि जैसे मान लेते हैं मुझे इस मार्कर की तुलना करना है, तो क्या मैं इस मार्कर का तुलना एक पेन से कर सकता हूं, नहीं। इस मार्कर की तुलना हम लोग एक पेन से नहीं कर पाएंगे। अगर दूसरा मार्कर होगा तो सेम उसी मार्कर के हिसाब से उसका हम क्या करेंगे, तुलना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मार्कर है और ये एक मार्कर है, ब्लू है और ब्लैक है, तो इसकी तुलना हम लोग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पेन हो और एक मार्कर हो तो उसकी तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तुलना करने के लिए सेम चीजें, सेम वस्तु चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तुलना में कम से कम दो होने चाहिए। तुलना करते समय चीजें जो हैं, वस्तुएं जो हैं, दो होनी चाहिए, तभी तुलना होगा। क्योंकि अकेले एक से तो तुलना होता नहीं है, एक की तुलना दूसरे से करेंगे तब जाके तुलना होगा। तो ठीक, तो ये हुआ कि कम से कम दो होने चाहिए तुलना में, तब जाके तुलना होगा, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दोनों में कोई गुण समान होने चाहिए, दोनों में कोई गुण समान होने चाहिए, तब जाके क्या होगा, उसका तुलना होगा, ठीक है। अगर ये मार्कर सुंदर है, ये भी मार्कर सुंदर है, तब जाके दोनों मार्कर की तुलना होगी कि ये इससे अधिक सुंदर है या इससे कम सुंदर है, ठीक है। सुंदरता का गुण इसमें हो गया, तो कोई जरूर गुण होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, तुलना होगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट, कोई शब्द आएगा जो तुलना व्यक्त करेगा, कोई शब्द आएगा जो तुलना व्यक्त करेगा। हाँ, तो देखिए यहीं से इसका परिभाषा बन जाता है कि कोई जो वस्तुएं, कोई दो चीजें ऐसी हो जो पास में हो और कम से कम उसमें क्या हो, दो होनी चाहिए। देखिए परिभाषा क्या बनता है, कोई दो चीजें होनी चाहिए, कोई दो चीजें होनी चाहिए जो पास में होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें सेम गुण हो, ठीक है, गुण समान हो, ऐसा कोई शब्द आए, ठीक है, ऐसा कोई शब्द है जो उसका तुलना व्यक्त करे, ठीक। तो देखिए यहां से परिभाषा इसका क्या होता है, जहां कम से कम दो को पास, ठीक है, जहां कम से कम दो को पास में रखकर उनकी आपस में, ठीक है, में रखकर उनकी आपस में तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जहां दो को रखकर आपस में दोनों की तुलना किया जाए, वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे आगे देखिए, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला इसमें पॉइंट क्या है कि दो के बीच क्या होनी चाहिए, तुलना होनी चाहिए। यहां मैंने बताया कम से कम दो हो, दो के बीच में क्या हो, तुलना हो। परिभाषा क्या कह रहा है कि दो के बीच में तुलना होनी चाहिए। देखिए तुलना कैसे होगा, दो के बीच में तुलना होती है। देखिए पहला एक की तुलना और एक से तुलना,
तो आप क्या समझ रहे हैं, एक की तुलना से आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब मेरी तुलना, एक की तुलना किससे हो रही है, दूसरे से तुलना, मेरी तुलना किसी और के साथ हो रही है, तो जो मेरी तुलना हो रही है, जो मैं हूं वो उपमेय होगा, और जो जिससे तुलना हो रही है वो क्या होगा, उपमान होगा। ठीक है, जैसे में देखिए एक की तुलना एक से, एक की तुलना और एक से तुलना, इसमें क्या है, इस मार्कर की तुलना इस मार्कर से हो रही है, ब्लू मार्कर की तुलना ब्लैक मार्कर से हो रही है, तो जो ब्लू मार्कर है इसकी तुलना जो हो रही है ये क्या हुआ, उपमेय हुआ, और जिससे तुलना हो रही है यानी ब्लैक मार्कर से इसकी तुलना हो रही है, तो ये क्या हुआ, उपमान होगा। क्या होगा, उपमान होगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों में कोई गुण समान होना चाहिए। यहां हमने बताया था कि दोनों में कोई गुण जो हो, गुण जो है समान होना चाहिए। तो देखिए गुण कैसे समान है, अगर दोनों में गुण समान हो तो क्या कहलाएगा, वो साधारण धर्म कहलाएगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, साधारण धर्म कहते हैं, जिसमें दोनों गुण समान होता है, उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण धर्म। सुंदर है वे उसका गुण है, तो ये क्या हुआ, ये साधारण धर्म हुआ। ठीक, आगे देखिए क्या है, तीसरा में कोई शब्द आएगा जो तुलना व्यक्त करेगा, यानी कोई शब्द आएगा जो तुलना व्यक्त करेगा, उसको क्या बोलते हैं, वाचक शब्द बोलते हैं। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं उपमा अलंकार के अंग। ठीक, उपमा अलंकार के अंग को देखते हैं। तो पहला अंग क्या है उसका, उपमेय, जो यहां हम बताए हैं कि जिसकी तुलना होती है वो उपमेय होता है, और जिसकी तुलना दूसरे से होती है यानी दूसरा जो बंदा होता है उसको उपमान बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए उपमेय, जिसकी तुलना होती है, ठीक, वो क्या होता है, उपमेय होता है, और जिससे तुलना होती है यानी वो उपमान कहलाता है। लेकिन इसमें एक और बात है, उसको ध्यान रखिएगा कि जिसकी तुलना होती है ना वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा छोटा होता है। वो क्या होता है, हमेशा उसको छोटा माना जाता है, वो छोटा होता है, और जिसकी जिससे तुलना होती है, जिससे तुलना होती है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। देखिएगा इसमें दो पॉइंट है, दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट से ना आप उपमा अलंकार को, इस दो पॉइंट से आप उपमा अलंकार को देखते ही बता देंगे कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, आइए उन दोनों पॉइंट को कवर करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, जिन दो के बीच तुलना होती है उनमें जो अधिक चर्चित होता है वह सदैव उपमान होता है। ठीक, मतलब जिन दोनों के बीच में तुलना होगा, दो लोगों के बीच में तुलना होगा, उनमें जो अधिक चर्चित होगा, जिसमें उनमें जो अधिक चर्चित होने का मतलब है कि जिसको लोग अधिक जानते हैं, जिसको लोग अधिक जानते हो, ज्यादा चर्चित होगा, वह क्या होगा, सदैव हमेशा उपमान होगा। वो हमेशा क्या होगा, उपमान होगा। ठीक, आइए दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि जिन दो के बीच तुलना होती है, ठीक है, जिन दो के बीच में तुलना होती है उनमें यदि एक प्राकृतिक तत्व है, उनमें एक अगर क्या है, उनमें एक अगर क्या है, प्राकृतिक तत्व है। प्राकृतिक तत्व है, प्राकृतिक तत्वों का मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे नदी, झरना, पहाड़, पेड़ पौधा, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, जो भी चीजें हैं ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। ठीक है, अगर ये चीजें आती हैं, ये तत्व आते हैं, और तथा दूसरा मानव, दूसरा मानव और या मानव के अंग, मानव या मानव के अंग, ठीक है, हाथ, पैर, आंख, नाक, ठीक है, ये मानव के अंग है, और मानव मतलब पूरी बॉडी। ठीक है, ठीक, जो हो तो ठीक है प्राकृतिक तत्व होगा, ठीक है, मानव अंग है, तो जो प्राकृतिक तत्व होगा, जो प्राकृतिक तत्व होगा वह सदैव उपमान होगा तथा मानव अंग जो होगा वह हमेशा क्या होगा, उपमेय होगा।
यानी अगर प्राकृतिक तत्व आ जाते हैं तो वो क्या होंगे, सदैव प्राकृतिक तत्व जो है सदैव क्या होंगे, उपमान होंगे। सदैव क्या होंगे, उपमान होंगे। और जो मानव अंग आ जाए या मानव आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे क्या, उपमेय। ठीक, वो उपमेय हो जाएंगे। देखिए यहां क्या है, उपमान की जिससे तुलना होती है वो क्या होता है, सदैव बड़ा होता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि कैसे बड़ा होता है, अगर रमेश क्रिकेटर है, अगर उसकी तुलना हम सचिन तेंदुलकर के साथ करते हैं तो वो क्या हुए, अगर रमेश भी क्रिकेटर है और सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेटर है, तो रमेश जो क्या होगा कि रमेश की तुलना अगर सचिन तेंदुलकर के साथ किया जाता है तो सचिन तेंदुलकर जो है वो क्या होंगे, वो हमेशा उपमान होंगे, बड़ा होंगे। और जो रमेश होगा वो हमेशा क्या होगा, उपमेय होगा, छोटा होगा। क्यों सचिन तेंदुलकर क्यों उपमेय उपमान होंगे, इसलिए होंगे कि वो एक चर्चित व्यक्ति हैं, वो एक चर्चित व्यक्ति हैं, उनको सब लोग जानते हैं, ठीक है, विश्व विख्यात हैं, ठीक, तो उनको सब जानते हैं, ठीक, इसीलिए उपमान और उपमेय समझ में आ गया अच्छे से आपको, ठीक है। आगे तीसरा नंबर पे क्या है, साधारण धर्म। और साधारण धर्म हम यहां बताए थे कि साधारण धर्म कि दोनों में क्या होना चाहिए, गुण होने चाहिए, जो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो वही क्या है कि जिस गुण के आधार पे दो के बीच तुलना होती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जिस गुण के आधार पे दोनों के बीच में तुलना होती है उसे साधारण धर्म कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है, जो शब्द तुलना व्यक्त करता है उसे वाचक शब्द कहते हैं, ठीक। तो ये हुआ वाचक, ठीक। आगे देखते हैं, ये तो थे चार तो क्या, उपमेय, उपमान, ठीक है, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये हुए क्या, उपमेय उपमा अलंकार के, ये हुए उपमा अलंकार के चार अंग, चार अंग, जिससे क्या होता है, जिससे उपमा अलंकार बनता है और उससे हम उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। तो देखिए अब उपमा अलंकार के उदाहरण, ये इसलिए मैंने लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो कि भैया ये तो पढ़ा है फिर अब यहां कहां से उदाहरण देने लगे। देखिए पहला क्या है, उदाहरण अगर ले, राधा जो है कटरीना कैफ के समान सुंदर है। राधा कटरीना कैफ के समान क्या है, सुंदर है। इसमें देखिए क्या है, राधा, राधा की तुलना की जा रही है किससे, कटरीना कैफ से। राधा की तुलना किससे की जा रही है, तो राधा की तुलना कटरीना कैफ से की जा रही है। और देखिए के समान क्या है, सुंदर है। राधा कटरीना कैफ के समान सुंदर है। तो देखिए जो राधा है, राधा की जो तुलना की जा रही है, तो ये क्या हुई, राधा जो हुई वो उपमेय हुई और कटरीना कैफ जो हुई ये उपमान हुई। क्यों हुई, क्योंकि राधा की तुलना किया जा रहा है और कटरीना कैफ की क्या है, ये विख्यात हैं, चर्चित हैं, इनको सब जानता है, ठीक। तो आगे देखिए, और ये समझ में तो आ ही गया उपमेय उपमान, ठीक। आगे देखिए कि साधारण धर्म और वाचक शब्द कैसे इसमें आता है। देखिए समान आ रहा है, समान, ठीक है। समान क्या जानते हैं, समान, समान ये वाचक शब्द है। समान क्या है, वाचक शब्द है, ठीक है। इसमें देखिए वाचक शब्द का परिभाषा क्या है, जो शब्द तुलना व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। जो शब्द तुलना व्यक्त करता है, यानी तुलना कौन व्यक्त कर रहा है, समान। तुलना कौन व्यक्त कर रहा है, समान है, दोनों समान है। तो ये हुआ क्या, ये हो गया आपका, ये हुआ आपका वाचक शब्द। और सुंदर, देखिए सुंदर कैसे, सुंदर साधारण धर्म हुआ, लेकिन साधारण धर्म हुआ कैसे, कह रहा है जिस गुण के आधार पर दो के बीच तुलना होती है। देखिए साधारण धर्म क्या कहता है, जिस गुण के आधार पर दो की तुलना होती है। तो जो सुंदर है ये क्या है, गुण है, सुंदर है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका साधारण धर्म।
ठीक, क्लियर हुआ। साधारण धर्म, वाचक शब्द, उपमेय, उपमान। ठीक, देखिए राधा क्या है, उपमेय है। कटरीना क्या है, उपमान है। क्यों है कि चर्चित है। ठीक, राधा क्यों है भैया उपमेय, इसलिए है कि इनकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है, कटरीना कैफ से की जा रही है। और कटरीना कैफ क्या है, चर्चित भी है। कटरीना कैफ चर्चित भी है और इनसे इनकी तुलना भी की जा रही है। ठीक, तो ये दोनों उपमेय उपमान क्लियर हो गया। आगे देखिए समान क्या है, ये समान क्या कर रहा है, समान जो है तुलना व्यक्त करवा रहा है। समान है तो ये तुलना क्या कर रहा है, तो करा रहा है, तो ये हुआ वाचक शब्द। और सुंदर जो क्या है, सुंदर गुण बता रहा है कि दोनों सुंदर हैं। तो ये गुण जो हुआ, जो गुण बता रहा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ जिस गुण के आधार पे, यानी सुंदर है, ये गुण है, उसके आधार पे क्या हुआ, उसके आधार पे ये हो गया आपका क्या, साधारण धर्म। इतना समझ में आया। ठीक है, देखिए आगे दूसरा नंबर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसमें देखिए क्या है कि मुख मतलब होता है मुंह और मयंक मतलब होता है चंद्रमा। मयंक मतलब होता है चंद्रमा, असम मतलब होता है समान, और मंजू मनोहर मतलब होता है मन को हरने वाला। ठीक है, देखिए मुख जो है मतलब इसका जो है मुंह का जो किससे तुलना हो रही है, चंद्रमा से हो रही है। मुख की तुलना किससे हो रही है, चंद्रमा से हो रही है। कि जो मुख है, जो चेहरा है, वो चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है और मन को हरने वाला है, मनमोहक है, मन को हरने वाला है। तो इसमें मुंह का जो है किससे तुलना हो रही है, कंपेयर हो रही है, किससे, चंद्रमा से। तो हमने बताया था परिभाषा में यहाँ पे कि एक की तुलना, यानी जिसकी तुलना हो रही है वो उपमेय होगा, और जिसके साथ हो रही है वो क्या होगा, उपमान होगा। तो यहाँ चंद्रमा है, मयंक जो क्या वो उपमान हो गया, मुख जो है उपमेय हो गया। आगे देखिए वाचक शब्द बचे और साधारण धर्म बचे। तो देखिए सम मतलब होता है समान, देखिए फिर यहाँ समान आया था, यहाँ समान आ गया। तो समान क्या है कि दोनों के बीच में क्या व्यक्त कर रहा है, ये शब्द जो है दोनों के बीच में तुलना व्यक्त कर रहा है, तुलना व्यक्त कर रहा है। तो ये हुआ वाचक शब्द। और आगे देखिए मंजू मनोहर जो है ये क्या है, ये गुण है। मनोहर जो है, मनोहर जो है क्या है, गुण है। तो ये क्या हुआ, साधारण धर्म हुआ। ये क्या हुआ, ये साधारण धर्म हुआ। ठीक, देखिए जहां कहीं भी ये चार तो दिख गए, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये चारों अगर दिख गए तो समझ जाइए वो क्या है, उपमा अलंकार है। क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक, आगे देखिए तीसरा उदाहरण क्या है, तीसरे उदाहरण को हम लेते हैं। देखिए संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। ठीक है, देखिए इसमें संत हृदय क्या है, मतलब संत का, संतों का हृदय, यानी संतों का हृदय जो है किसके समान है, मक्खन के समान है। संतों का हृदय किसके समान है, नवनीत मतलब होता है मक्खन, मक्खन के समान है। लेकिन यहां देखिए, यहां एक छोटी सी कंफ्यूजन आपके अंदर आएगी कि आपने बताया था कि यहाँ पे जहां चार्ट हुआ है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म है, वहां उपमा अलंकार होता है। लेकिन यहां तो तीन ही आए, लेकिन यहां तो तीन ही आए हुए हैं, आए हैं। ठीक है, लेकिन घबराने का नहीं है, आगे समझिए। देखिए संत हृदय नवनीत समाना, मतलब संत का हृदय जो है क्या है, मक्खन के समान है। ठीक, तो संत हृदय, संत का हृदय मक्खन के साथ कंपेयर हो रहा है, मक्खन के साथ क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है संतों के हृदय का। तो तुलना जो हो रहा है तो ये हो गया उपमेय, और जिसके साथ तुलना हो रहा है ये हो गया उपमान। तो देखिए मक्खन के साथ हो रहा है तो नवनीत या मक्खन जो है अर्थ उसका, ये क्या हो गया, ये उपमेय उपमान हो गए। ये क्या हो गए,
उपमान हो गए। ठीक, अब आगे देखिए, समाना मतलब समान, समाना मतलब समान, तो क्या हुआ, ये वाचक शब्द हो गए। लेकिन यहां तो तीन ही ठो आया तीन ही ठो, कंफ्यूजन नहीं होना है। जहां अगर वाचक शब्द मिल जाए, उपमान मिल जाए, उपमेय मिल जाए, वो भी क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अगर उपमेय मिल जाए, उपमान मिल जाए और साधारण धर्म मिल जाए, वाचक शब्द ना मिले, फिर भी क्या होगा, वो होगा उपमा अलंकार। ठीक, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है अब। ठीक है, आगे देखिए चौथा एग्जांपल क्या है। कुंद इंदु सम देह, मतलब कुंद इंदु सम देह। देखिए इसका अर्थ क्या है। कुंद मतलब क्या समझ रहे हैं, कुंद मतलब होता है मुरझाया हुआ। मैंने सारी चीजें यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया हूं कि ज्यादातर आपको मेहनत करने की जरूरत ना हो, आप देख करके उसको लिख ले। ठीक है, देखिए कुंद मतलब क्या होता है, मुरझाया हुआ, और इंदु मतलब क्या होता है, चंद्रमा। इंदु मतलब क्या होता है, चंद्रमा। और तीसरा क्या होता है, सम, मतलब आप समझ ही रहे हैं कि सम मतलब होता है क्या, समान। सम मतलब होता ही है समान। ठीक है, देह मतलब होता है शरीर, देह मतलब होता है क्या, शरीर। ठीक, तो इसका अर्थ क्या है कि चंद्रमा के समान क्या है, मुरझाया हुआ, क्या है, देह मुरझाया हुआ है। ये उपमान हो गया। और देह जो क्या हुआ, देह जो हुआ ये उपमेय हो गया, क्योंकि ये इसके साथ कंपेयर हो रहा है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये एक छोटा सा ट्रिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि यदि किसी काव्य में सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सम आ जाए, सदृश आ जाए, समान आ जाए, ठीक, सरिस आ जाए, ठीक, आदि का प्रयोग हो, तो वहां क्या होगा, वहां उपमा अलंकार होगा। यानी वहां उपमा अलंकार होता है। क्या जाए, क्या क्या है, यदि किसी काव्य में क्या आ जाए, सा आए, सी आए, से आए, सम आए, सदृश आए, समान आए, सरिस आए, आदि आए, मतलब आदि का प्रयोग हो, तो वहां क्या होगा, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक, लेकिन जहां अगर कहीं ऑप्शन आए, अगर जहां कहीं दो ऑप्शन में प्रतीक भी दिया हुआ है और यहाँ उपमा भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे अभी ये नहीं कि आप उपमा मार दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि प्रतीक में भी जो है क्या है कि सा सी से सम आता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में प्रतीक न हो, प्रतीक अलंकार न हो, तो आप क्या करेंगे, उपमा को मार देंगे। अगर प्रतीक अलंकार न दिया हो ऑप्शन में, तो उपमा होगा। अगर ये चीजें आ गई तो उपमा होना है। लेकिन अगर प्रतीक दिया हुआ है और इस पे आप मार रहे हैं, तो समझिए कि आपका एकदम गलत होना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है प्रतीक में भी आता है, ये सारी चीजें प्रतीक अलंकार में भी आता है। तो प्रतीक अलंकार को हम लोग क्या करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसका छोटा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए प्रतीक अलंकार में देखिए, जानते हैं क्या होता है, जिसकी तुलना होती है, उपमेय हो गया। लेकिन यहाँ छोटा होता है उपमेय में, उपमा अलंकार में या उपमेय में पहला क्या, ये छोटा होता है और दूसरा जिससे तुलना हो रहा है वो बड़ा होता है। लेकिन प्रतीक में ऐसा कुछ नहीं है, प्रतीक में जस्ट इसके उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसमें जो छोटा है ना, अब यहाँ वो बड़ा हो जाता है, और जो यहाँ बड़ा है वो यहाँ छोटा हो जाता है। ठीक, वही प्रतीक अलंकार होता है। आगे उसके बारे में संक्षिप्त रूप से देखा जाएगा उसको। वीडियो को यही समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।